Assalamu alaikum. Dear student, today our topic is scientific notation. प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रीफिक्सेस के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमारे कॉमन आमतौर पे प्रीफिक्सेस जो शामिल थे ये प्लस पावर में हैं, जो मैंने यहाँ पर बोर्ड पे लिखे हुए हैं। प्लस 10 पावर 18, 10 पावर 15, 10 पावर 12, 10 पावर 9, 10 पावर 6। अब अगर देखें, इनको हमने स्पेशल नेम दिया था हर एक प्रीफिक्स को। इसको एक्सा, पीटा, टेरा, गीगा एंड मेगा। इन प्रीफिक्सेस को हम यहाँ पर इस साइंटिफिक नोटेशन में इस्तेमाल करेंगे, इनके पावर्स को। अब आते हैं साइंटिफिक नोटेशन के डिफिनीशन की तरफ। साइंटिफिक नोटेशन हम यू डिफाइन करते हैं। साइंटिफिक नोटेशन इज़ द वे ऑफ राइटिंग अ नंबर दैट आर टू स्मॉल और टू लार्ज टू बी इजीली रिटन इन द डेसिमल फॉर्म। दो चीज़ें हैं इसमें कि एक नंबर हमारे पास है बहुत छोटा, टू स्मॉल, या बहुत बड़ा, टू लार्ज। जिस तरह हम स्मॉल नंबर मेरे पास मौजूद है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, बहुत छोटा नंबर है, या लार्ज नंबर हमारे पास मौजूद है यहाँ पर मास ऑफ द अर्थ, बहुत बड़ा नंबर है। इनको डेसिमल फॉर्म में लिखना ताकि हमारे पास ये जगह भी कम घेरे और हमारे पास टाइम की भी बचत हो, इसी फॉर्म को हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। या दूसरे वर्ड्स में हम इसको यू डिफाइन कर सकते हैं, अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड in the form of m cross 10 power n is called scientific or standard form। अगर हम किसी भी नंबर को इस फॉर्म में लिखना चाहे, ये जो हमने लिखा हुआ है इस फॉर्म में लिखना चाहे, इसको हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। अब आते हैं कुछ एग्जांपल की तरफ। ये है, पहला एग्जांपल है मास ऑफ द अर्थ। बहुत बड़ा नंबर है, ज़मीन का मास है हमारे पास, ये ज़मीन का मास है 6 और इसके साथ है 24 बहुत बड़ा नंबर है। इसको लिखने में भी बहुत टाइम लगेगा, जगह भी बहुत ज़्यादा घेरेगी, तो हम इसको सिंपल फॉर्म में डेसिमल फॉर्म में यू लिखते हैं 6.0 10 पावर 24 kg। अगर इसी को हम कंपेयर करें इसके डिफिनीशन जो मैथमेटिकल फॉर्म है इसके साथ, तो यहाँ पर देखें 6 हमारे पास m रिप्रेजेंट करता है, 10 अपनी जगह, और 24 जो पावर है ये n रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर हम डेसिमल को राइट से लेफ़्ट साइड पे लेके गए हैं, तो जब भी हम डेसिमल को राइट से लेफ़्ट पे लेके जाएंगे तो पावर हमारे पास पॉजिटिव में आएगा, यानी राइट टू लेफ़्ट पावर इज़ पॉजिटिव। और जब लेफ़्ट से राइट जाएंगे तो पावर नेगेटिव होगा, जिस तरह आगे एग्जांपल में हमने किया हुआ है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हमारे पास बराबर है 0.00091 kg मीन। इसके लेफ़्ट साइड पर 31 0 हमने डालने होंगे, तो हम इसको डेसिमल फॉर्म में यू लिख सकते हैं 9.1 10 पावर -31 किलोग्राम। हम पॉइंट को लेफ़्ट से राइट पे लेके गए हैं स्टेप बाय स्टेप। पहले पॉइंट यहाँ पे लाएंगे, फिर यहाँ पर एक 0 होगा, उससे पॉइंट आगे लाएंगे, इससे आगे लाएंगे, इससे आगे लाएंगे, फिर 9 से 1 आगे लाएंगे। हमने पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे एक डिजिट को लाजिमी रखना होगा। ये जैसे यहाँ पर पॉइंट से लेफ़्ट पे एक डिजिट्स, पॉइंट से लेफ़्ट पे एक डिजिट्स, तो यहाँ पर हमने इसको लिख दिया 9.1 10 पावर -31 किलोग्राम। पॉइंट को हम राइट पे लेके आए हैं तो पावर हमारे पास बन गया माइनस में, एंड लेफ़्ट टू राइट पावर विल बी नेगेटिव। इस तरह और कुछ एग्जांपल यहाँ पर है। ये एक नंबर है, मैंने लिखा हुआ है 6568756 किलोग्राम। ये एक नंबर है। अगर आपको कोई ये कहे कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखे या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे तो कैसे लिखेंगे? अब पॉइंट यहाँ पर मौजूद है 6 से राइट साइड पे। पहले पॉइंट यहाँ पे लाएंगे तो 10 पावर 1 बनेगा, फिर यहाँ पर लाएंगे 10 पावर 2 बनेगा, पॉइंट यहाँ पर लाएंगे 10 पावर 3, यहाँ पर हत्ता कि यहाँ पे लेके आए, ये पॉइंट से लेफ़्ट साइड पे एक डिजिट रह गया है, तो पावर कितना हो गया 10 पावर 6 किलोग्राम, यानी 1 2 3 4 5 6 पॉइंट हम 6 डिजिट्स को लेफ़्ट साइड पे लेके आए हैं, तो पावर हमारे पास बन गया 6 टाइम पॉजिटिव।
अब मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को कहा था कि प्रीफिक्सेस को हमने याद रखना है उस टेबल को, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत रहेगी। यहाँ पर मैंने कुछ लिखा भी हुआ है, यानी जिस तरह ये 10 पावर 6 ये मेगा के बराबर है। अब इस पावर को हम यहाँ पर यूनिट के तौर पर भी इस्तेमाल करेंगे, तो इसकी जगह हम सिंपल यू भी लिख सकते हैं 10 पावर 6 मेगा। ये मेगा m के बराबर है, कैपिटल M, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 6.56 मेगा किलोग्राम। तो इस पावर की जगह ये मेगा आ गया, तो यहाँ पर हमने इसको प्रीफिक्स के तौर पर भी इस्तेमाल किया। दूसरा एग्जाम्पल है, हमारे पास एक नंबर है 0.000045 ग्राम। इसमें है हमारे पास 1 2 3 4 5 0 और ये डिजिट्स। तो हम पॉइंट्स को स्टेप बाय स्टेप राइट साइड की तरफ लेके आएंगे तक कि हमारा एक डिजिट एक्सेप्ट 0 रह जाए। तो हम पॉइंट को 4 और 5 के दरमियान रखेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर हम पॉइंट को कितने दर्जे राइट पे लेके आए हैं, 1 2 3 4 5 6। अब हम इस पॉइंट को लेफ्ट से राइट पे लेके आए हैं, पॉइंट लेफ्ट टू राइट, तो इस पावर क्या बनेगा, माइनस बनेगा, 10 पावर -6। 10 पावर -6 इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया 4.5 और 10 पावर -6 ग्राम। अगर 10 पावर -6 चूँकि बराबर है माइक्रो, ये इसका सिंबल है म्यू, तो इसकी जगह हम यू भी लगा सकते हैं कि 4.5 माइक्रोग्राम। इस तरह के और एग्जाम्पल, हमें एक डायमीटर दिखाया गया है जो कि सन का डायमीटर है, इसके बराबर ये पूरा डिजिट्स है 1390 फिर 30 मीटर। ये पूरा एक बड़ा नंबर है, बहुत जगह घेरी हुई है, बहुत टाइम लगता है इसको लिखने में। पहले हमने इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है। तो अब देखिए पॉइंट्स को हमने कहाँ तक लाना है, हमने पॉइंट्स 1 और 3 के बीच में लगाना है। तो यहाँ पर स्टार्ट कर ले, हमने पॉइंट कितने दर्जे कितनी डिग्री लेफ्ट पे लेके जाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 डिग्री इसको लेफ्ट पे लेके जाना है। तो पावर क्या बनेगा, 10 पावर 9। और चूंकि हमने राइट टू लेफ्ट लेके गए हैं तो पावर क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। तो इसलिए पावर को हमने पॉजिटिव रख दिया। तो हम लिख सकते हैं 1.3 10 पावर 9 मीटर। अब ये 10 पावर 9 प्रीफिक्सेस के टेबल में देखें, ये प्रीफिक्सेस के टेबल में बराबर है गीगा के बराबर है, और गीगा को हम सिंपल लिख सकते हैं कैपिटल जी से। तो यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया 1.3 कैपिटल जी और साथ में एम मीटर, तो 1.3 गीगा मीटर। तो ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन के ये फ़ायदे हैं कि हम एक बहुत बड़े नंबर जिस तरह ये है या एक बहुत छोटे नंबर जिस तरह ये है, हम इसको सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि हमारे पास जगह भी कम घेरे और टाइम की भी हमारे पास बचत हो। तो इसको हम इसको कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन, या इसको हम दूसरा नाम देते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म देते हैं। थैंक यू वेरी मच।